वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी यहां पर। माउंट एवरेस्ट की नई हाइट डिक्लेयर हो चुकी है। दुनिया भर की जीके की बुक्स, करंट अफेयर्स की बुक्स रिवाइज की जाएगी, वहां पर चेंजेस किए जाएंगे क्योंकि दुनिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है, इसकी जो नई हाइट है, इट इज हायर। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। लोग ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि जो नई हाइट निकले वहां पे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है थोड़ी सी कम बताई जाएगी, मगर टू एवरीवन सरप्राइज ये बताया जा रहा है कि दुनिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, अब ये 0.86 मीटर ज्यादा ऊंचा है। और ये कैलकुलेशन करी है नेपाल और चाइना ने, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और इससे पहले की जो हाइट ऑफिशियली लिखी गई थी इन वेरियस बुक्स, एकेडमिकली जो एक्सेप्टेड थी, इट वाज 8,848 मीटर्स। ये जो कैलकुलेशन है ये करी थी सर्वे ऑफ इंडिया ने इन 1954। अब जो ये कैलकुलेशन है ये हो गई है आउटडेटेड। जो नई कैलकुलेशन है जो चाइना नेपाल ने मिलकर करी है, इनके हिसाब से माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848.86 मीटर्स। फीट में आप कह सकते हैं यहाँ पर 29,031.7 फीट। तो बिल्कुल ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और ये देख के मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि चाइना और नेपाल की गवर्नमेंट्स ने एक तरीके से इसको एक समिट सा बना दिया, एक इवेंट सा बना दिया। यहाँ पे आप देखेंगे जब अनाउंस की जा रही थी माउंट एवरेस्ट की हाइट, तो यहाँ पर चाइना के प्रीमियर और नेपाल के विदेश मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। नेपाल की गवर्नमेंट के कई ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं और एक सेरेमनी के रूप में यहाँ पे इन्होंने अनाउंस करी है ये नई हाइट। यहाँ पे आप देखेंगे पूरे ग्राफिक्स के साथ एंड कंप्लीट पॉम्प एंड शो। और इस ओकेजन पर शी जिनपिंग ने नेपाल के प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी है और एक कांग्रेचुलेटरी लेटर नेपाल के प्रेसिडेंट ने भी भेजा है टू शी जिनपिंग। और सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। वो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग टेस्ट करिए कि आपको क्या इसका आंसर पता है या नहीं पता। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सही आंसर मिलेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। राइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ऑफ कोर्स ये है वीडियो का फेवरेट पार्ट, ये है हमारा प्यारा भारत। और हम यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं टुवर्ड्स माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट आप नोटिस करेंगे बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगा आपको ऑफ नेपाल एंड चाइना। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं येलो लाइन, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना। और बिल्कुल माउंट एवरेस्ट ऑलमोस्ट बटा ही हुआ है इस बॉर्डर से। एक मिनट, जो ये एंगल है सही कर लेता हूँ आपके लिए। ये हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। और यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। नाउ माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसको लेकर कंफ्यूजन ये था कि क्या इस पर्वत के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है क्या उसको भी आप काउंट करोगे हाइट में, या फिर बर्फ के नीचे जो थोड़े ग्रेवल है, जो यहाँ पे माउंटेन का मटेरियल है, वहां से हमें काउंट करनी चाहिए हाइट। तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन था, बहुत डिबेट्स हुए दुनिया भर में कि एक्चुअल हाइट माउंट एवरेस्ट की क्या है। मगर तब भी इंटरनेशनली जो इंडिया की कैलकुलेटेड हाइट थी ये एक्सेप्ट की जाती थी। इवन दो चाइना ने 1975 में जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, इसको फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करी। और इनके हिसाब से जो हाइट थी उस टाइम 1975 में इट वाज अराउंड 8,848.13 मीटर्स। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो 1980s 90s बहुत सी टीम्स आई, यूएस की टीम, यूरोपियन टीम्स, जिन्होंने अलग तरीके से माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसको मेजर किया। मगर अभी भी कुछ प्रॉपर क्लैरिटी थी नहीं। मॉडर्न मेथड से हमने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसको अभी भी कैलकुलेट नहीं किया था। मगर ये सब चेंज हुआ 2019 में। 2019 में एक बहुत ही हिस्टोरिक विजिट करी थी शी जिनपिंग ने चाइना की। और इस विजिट पे इन्होंने अनाउंस किए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाइना में। और इस सब के अलावा इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया कि नेपाल और चाइना मिलकर नई हाइट कैलकुलेट करेंगे माउंट एवरेस्ट की। अब ये जो अनाउंसमेंट थी ये सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसमें एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी था कि जिस इशू में इंडिया की कैलकुलेशन अकेले मानी जाती थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद चाइनीज एंड नेपालीज कैलकुलेशन। तो 2019 के बाद से चाइनीज टीम और नेपाली टीम अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से ये काम पे लग गए और इन्होंने मेजर करना स्टार्ट कर दिया माउंट एवरेस्ट को। तो यहाँ पे आप अगर देखें ये चाइना है, ये यहाँ पर है नेपाल, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है माउंट एवरेस्ट और यहाँ पे है माउंट लोटसे। माउंट लोटसे है बाय द वे 4th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बुलाया जाता है सागरमाथा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो नाम है ये कहाँ से आया? देखिए, ये तो हम लोग ज़्यादा इंडिया में और दुनिया भर में यूज़ करते हैं। ये नाम आया है फ्रॉम एक कॉलोनियल एरा जियोग्राफर जो इंडिया में थे। इनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये थे सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन द मिड 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपसे मैं एक और क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या इन द फ्यूचर हम इंडियंस को भी इस माउंटेन को माउंट एवरेस्ट बुलाना चाहिए या नेपाली लोगों की तरह
हमें यहाँ पे इसको बुलाना चाहिए सागरमाथा। आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में योर ओपिनियन। क्योंकि आप अगर चाइना को भी देखें तो वहां पर भी इनका एक अपना नाम है फॉर माउंट एवरेस्ट। तिब्बत और इवन मेनलैंड चाइना में इसको बुलाया जाता है चोमोलुंगमा। और यहाँ पे आप अगर देखें तो नासा की वेबसाइट पे लिखते हैं माउंट एवरेस्ट चोमोलुंगमा गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। तो 2019 से लेकर 2020 के अंत तक दोनों चाइना और नेपाल ने इसकी स्टडी करी। अलग अलग मेथड से जो ये हाइट है इसको मेजर करने की कोशिश करी गई और फाइनली फिर दोनों टीम्स बैठी, अपना डेटा शेयर किया और फिर मिलकर अनाउंस किया कि ये है प्रॉपर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और मैं यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि 1954 में जो इंडिया का एस्टिमेट है ये गलत था। एक्चुअली इंडिया का एस्टिमेट उस टाइम के हिसाब से सही था, मगर बहुत से जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ओवर द इयर्स नेपाल में जो अर्थक्वेक आए हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स में फ्रिक्शन हुई है, उसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसमें डेफिनेटली इंपैक्ट आया है। और जो हमको इजाफा देखने को मिला है इट इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस अर्थक्वेक्स इन नेपाल। नाउ एक बार जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है इस पूरे इवेंट का ये भी डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल में एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, पब्लिशिंग हाउस है, यह है नेपाली टाइम्स। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि जो रीज़न है इस एक नई मेजरमेंट का वो ये है कि इससे पहले की जो मेजरमेंट्स है वो या तो इंडिया की थी, यूरोपियंस की थी। ये पहली बार नेपाल अपनी तरफ से मेजरमेंट करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे चाइना की हेल्प ले रहे हैं, मगर नेपाल के लोग मानते हैं कि फाइनली जिस माउंटेन के लिए दुनिया भर में उनका कंट्री फेमस है उसको खुद यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। सो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर एवरीवन इन नेपाल। मगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इंडिया को इस कैलकुलेशन से बाहर रखा है और हर जगह चाइना में, वर्ल्ड मीडिया में जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं इस इवेंट को, ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं अ विक्ट्री ऑफ चाइना एंड नेपाल रिलेशंस। और आज के समय हमको ये भी समझना होगा कि नेपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। आने वाले 20 से लेकर 30 साल में नेपाल जिस कंट्री की तरफ जरा झुकेगा तो रीजन में उस कंट्री की डोमिनेंस अपने आप बढ़ जाएगी। रिसेंटली हमने ये नोटिस किया है कि चाइना का इंटरेस्ट नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2019 में शी जिनपिंग यहाँ पर गए, उसके बाद अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 2020 में जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं ये यहाँ पर नेपाल में गए। बहुत से इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इन नेपाल कि आने वाले कुछ साल में चाइना ये कोशिश करेगा कि एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर दे विद नेपाल। ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि नेपाल पे अटैक मतलब चाइना पे अटैक, ये रास्ते ओपन कर देगा फॉर चाइना नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री कोऑपरेशन, और उससे चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है नेपाल में ये आने वाले समय में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल तभी रहेगा अगर नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में रहती है और केपी ओली इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं नेपाल के। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, अवतार सिंह चीमा। बाकी जो आपको मैं ये पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आर्टिकल है फ्रॉम इंडिया टुडे, स्टोरी ऑफ अवतार सिंह चीमा, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। इन्होंने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट विद हिज टीम इन 1965 एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। बाकी जो आप अगर ऑप्शन देखें तो केवल काका ये बने थे फास्टेस्ट इंडियन टू समिट माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे इन 6 days इन ए सिंगल सेशन। और इसके लिए इनको अवार्ड भी किया गया था तेंजिन नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2020। तो रिसेंटली ये काफी तक न्यूज में भी थे। और फिर जो बाकी ऑप्शन है, रविंद्र कुमार, ये अकेले IAS ऑफिसर है हिस्ट्री में जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को, और ये एक नेटिव है ऑफ बेगूसराय। उम्मीद करता हूं इन द फ्यूचर आप भी IAS बने और यहाँ पे एक दिन माउंट एवरेस्ट भी आप क्लाइम करें। और उसके बाद लव राज सिंह जो है ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रखा है 7 times, जो अपने आप में एक यूनिक रिकॉर्ड है। तो ये सब जो नाम है ये भी काफी हद तक प्रोमिनेंट है, यू शुड नो अबाउट दीज एज वेल। और आपको अगर PDF चाहिए इस लेक्चर की, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,80,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सारी PDF फाइल्स, नोटिफिकेशंस, पुरानी वीडियोस की लिस्ट आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर।